हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 23 सितंबर 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और बाद में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। निर्मला सीतारमण जी ने एडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 53वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। एआई, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा नीतियों को शुरू करने वाला तमिलनाडु देश का पहला राज्य बना। एचडीएफसी बैंक ब्रांड्स की शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड्स की रैंकिंग 2020 में सबसे ऊपर रहा। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस तथा विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया। फिश सॉल्यूशंस के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में 8.6% की गिरावट आएगी। आयुष मंत्रालय ने कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। फेड कप टेनिस टूर्नामेंट का नाम बदलकर द बिली जीन किंग कप रखा जाएगा। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने विकास लागू स्वर्ण योजना शुरू की। मध्य प्रदेश सरकार ने अन्न उत्सव नामक व्यापक कल्याण अभियान शुरू किया है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड को भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस प्रमाणन प्रदान किया गया है। आईआईटी भुवनेश्वर के छात्र ने हेलमेट की तरह सस्नेर नामक वेंटिलेशन डिवाइस विकसित किया है। और दक्षिण रेलवे के चेन्नई मंडल ने फ्रेट सेवा ऐप लॉन्च किया है। तो आइए मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द आईजी नोबेल प्राइज़ 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन। चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेडिकल एजुकेशन के लिए आईजी नोबेल प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया है। तो नरेंद्र मोदी जी को आईजी नोबेल प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया है मेडिकल एजुकेशन के लिए, जो कि उन्होंने कोविड-19 जैसे पेंडेमिक के समय में दुनिया को बताया कि पेंडेमिक के समय अगर कोई पॉलिटिशियन चाहे तो वो ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्टिव हो सकता है डेथ और लाइफ के मामले में साइंटिस्ट और डॉक्टर की कंपैरिजन में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें ये आईजी नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। इससे पहले 1998 में ये पुरस्कार दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को, और इन्हें जॉइंटली ये आईजी नोबेल प्राइज़ दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को, और उनके साथ ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को जॉइंटली 1998 में ये आईजी नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। और उसके अलावा बात करें तो जो भारत और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, तो दोनों देशों की गवर्नमेंट को जॉइंटली दिया गया है आईजी नोबेल पीस प्राइज़ 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज लेजेंडरी माउंटेनियर अंगरीता शेपरा पास्ड अवे रिसेंटली। हाल ही में किस देश के दिग्गज पर्वतारोही अंगरीता शेपरा का निधन हो गया। तभी हाल ही में नेपाल के एक लेजेंडरी माउंटेनियर थे यानी पर्वतारोही जिनका नाम था अंगरीता शेपरा, और हाल ही में उनका निधन हुआ है। तो जो माउंट एवरेस्ट है ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट माउंटेन माना जाता है, और 1983 से लेकर 1996 के बीच में अंगरीता शेपरा जी ने लगभग 10 बार इस माउंटेन पे क्लाइम किया, और इस कारण से इन्हें स्नो लेपर्ड नाम भी दिया गया था। ये स्नो लेपर्ड के नाम से जाने जाते थे इनकी क्लाइंबिंग स्किल के लिए। और जो माउंट एवरेस्ट है यहाँ पे ऊंचाई है 8,848 मीटर की, तो बिना किसी ऑक्सीजन की मदद से, बिना किसी सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की मदद लिए बिना ही यहाँ पे ये 10 बार इन्होंने सक्सेसफुली क्लाइम किया था इस माउंट एवरेस्ट को, और इसके लिए इनका नाम गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ था। और इसके अलावा 1987 में भी इन्होंने सर्दियों में यानी दिसंबर में माउंट एवरेस्ट को एक बार क्लाइम किया है बिना किसी सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन की मदद लिए बिना। तो इसके लिए भी एक अलग रिकॉर्ड है इनका गिनीज़ वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अनवील्ड द लोगो एंड सॉन्ग फॉर द फेस्टिवल डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 महोत्सव के लिए लोगो और गीत का अनावरण किसने किया है। तभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होने वाला है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के नाम से, उसके लिए एक लोगो और सॉन्ग का अनावरण किया है। और ये जो फेस्टिवल है ये 4 दिन लंबा चलेगा, और इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा 27 सितंबर को। और ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है
ताकि जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है भारत का, वहाँ के बारे में लोगों को पता चले। जो भी वहाँ का अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल है नॉर्थ ईस्ट का, उसके बारे में लोगों को बताया जाए। उसके साथ ही जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहाँ पे टूरिज़्म पोटेंशियल को भी बढ़ावा मिलेगा। उसके अलावा वहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं और जो भी कल्चरल ट्रूप्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनको भी बूस्ट किया जाएगा इस फेस्टिवल के द्वारा। और इसके पहले 2 बार ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ कराया जा चुका है। ओके, 2018 में ये ऑर्गेनाइज़ कराया गया था चंडीगढ़ में, और 2019 में न्यू दिल्ली के इंडिया गेट में ये ऑर्गेनाइज़ कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया। सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में मोहम्मद हुसैन रोबल बने हैं सोमालिया के नए प्राइम मिनिस्टर। और इसके पहले जो मेहदी मोहम्मद गुलैद थे, अभी तक ये अंतरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कार्यरत थे सोमालिया के। उसके अलावा जो मुस्तफ़ा आदिब हैं, हाल ही में ये लेबनान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ओके, और जो योशिहिदे सुगा हैं, हाल ही में ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ओके, तो सोमालिया के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद, और इन्होंने ही नियुक्त किया है अभी यहाँ पे नया प्रधानमंत्री, जिनका नाम है मोहम्मद हुसैन रोबल। और सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु और करेंसी है सोमाली शिलिंग, और प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद और प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोहम्मद हुसैन रोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन सिटी विल द कंट्रीज लार्जेस्ट फिल्म सिटी बी इस्टेब्लिश्ड। किस भारतीय शहर में देश का सबसे बड़ा फिल्म शहर स्थापित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत के सबसे बड़े फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 नोएडा इज़ द करेक्ट आंसर। तो पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा वेब सीरीज़ और नई नई मूवीज़ की शूटिंग की गई है। तो इन सबको देखते हुए वहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने फैसला लिया है कि नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में जो भारत का एक सबसे बड़ा फिल्म सिटी है उसे बनाया जाएगा। और इस फिल्म सिटी को बनाया जा रहा है ताकि वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, और उसके साथ ही जो भी फिल्म मेकर्स हैं और इंटरटेनमेंट की दुनिया में उत्तर प्रदेश का नाम आ गया है। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर मैथिली फिल्म टू रिसीव अ नेशनल अवार्ड। कौन सी फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली मैथिली फिल्म बन गई है? तो अभी हाल ही में मिथिला मखान को मिला है एक नेशनल अवार्ड, और इसके साथ ही ये पहली मैथिली फिल्म बन गई है जिसको कि नेशनल अवार्ड दिया गया है। और जो मैथिली है ये एक लैंग्वेज है जो कि इंडिया के साथ साथ नेपाल के भी कुछ हिस्सों में बोली जाती है, और मेनली बिहार और झारखंड के एरिया में मैथिली बोली जाती है। तो मैथिली मखान के प्रोड्यूसर हैं नीतू चंद्रा जी, और इसके डायरेक्टर हैं नितिन चंद्रा। और इस मूवी ने हिस्ट्री क्रिएट की है क्योंकि अभी से हाल ही में 63वें नेशनल फिल्म अवार्ड में नेशनल अवार्ड दिया गया है, यानी इसे बेस्ट मैथिली फिल्म का अवार्ड दिया गया है लैंग्वेज सेक्शन में, और ये पहली मैथिली मूवी बन गई है जिसे नेशनल अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड घर तक फाइबर स्कीम एंड 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स इन बिहार। बिहार में घर तक फाइबर योजना और 9 राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किसने किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में घर तक फाइबर योजना और उसके साथ ही 9 राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। तो जो हाईवे प्रोजेक्ट हैं, इन 9 प्रोजेक्ट्स के अंडर में लगभग 350 किलोमीटर की रोड बनाई जाएगी, जिसके लिए जो कॉस्ट आएगा वो है 14,250 करोड़ रुपए। और इन रोड से जो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश है, इनमें आपस में कनेक्टिविटी बढ़ेगी लोगों की। और जो ये घर तक फाइबर स्कीम है, इसके अंडर ऑप्टिकल फाइबर सर्विसेज दी जाएंगी हर घर में, हाउस होल्ड्स में। और ये ऑप्टिकल फाइबर जो सर्विसेज हैं, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। और इसके अंतर्गत लगभग 45,945 विलेजेस हैं जो बिहार में, उनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा इंटरनेट के द्वारा। और ये जो घर तक फाइबर स्कीम है, इसके तहत जो भी विलेज हैं और रूरल एरियाज़ हैं, तो वहाँ के हर घर में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाएगी फास्ट इंटरनेट स्पीड के लिए।
और ये घोषणा की गई थी 74वें इंडिपेंडेंस डे के स्पीच के दौरान, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि लगभग 1.5 लाख विलेज पंचायत हैं, उनको 2014 के इस स्कीम के बाद ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोवाइड कराया जा चुका है और बहुत ही जल्द जो बाकी की बचे हुए विलेज पंचायत हैं उनको भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान और बिहार की कैपिटल है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वुमेन ऑफिसर्स हैव बीन सेलेक्टेड टू ज्वाइन एज ऑब्जर्वर्स इन द हेलीकॉप्टर स्ट्रीम ऑफ इंडियन नेवी। किन महिला अधिकारियों को भारतीय नौसेना में हेलीकॉप्टर धारा में पर्यवेक्षकों के रूप में शामिल होने के लिए चुना गया है। तो अभी हाल ही में सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह को चुना गया है जो भारतीय नौसेना है, तो उसके हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में एज अ पर्यवेक्षक उनको शामिल करने के लिए। और ये इंडियन नेवी के इतिहास में पहली बार हो रहा है जबकि कोई महिला यानी कि वुमेन ज्वाइन कर रही हैं इंडियन नेवी को एज अ ऑब्जर्वर इन द हेलीकॉप्टर स्ट्रीम। ओके, तो नाम याद रखिएगा, सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह, ये दोनों को ही शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है हु हैज़ लॉन्च द फर्स्ट एवर डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस टू मालदीव्स। भारत और मालदीव के बीच पहली प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा का शुभारंभ किसने किया है। तभी हाल ही में मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर शिपिंग मनसुख मांडवीय जी ने भारत और मालदीव के बीच पहली डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस का शुभारंभ किया है। और इसके शुभारंभ में भारत की तरफ से थे मनसुख मांडवीय जी, और वहीं मालदीव की तरफ से जो मालदीव के ट्रांसपोर्ट एंड सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं ऐशाथ नाहुला जी, उन्होंने भी जॉइंटली ई लॉन्च किया है इस सर्विस को। और इस फेरी सर्विसेज से भारत के टूटीकोरिन और कोचीन पोर्ट को जोड़ा जाएगा मालदीव के कुलहुड़ हुसफूसी और माले पोर्ट को। और अभी प्रेजेंट में दोनों देशों के बीच शिप मर्चेंडाइज का यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए और सामान को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जाने के लिए, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब इस नई फेरी सर्विस के शुरू हो जाने से जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे और समय भी काफ़ी कम लगेगा शिप मर्चेंडाइज के कंपैरिजन में। तो जो मालदीव है वहाँ की कैपिटल है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया और प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस कंपनी है साइंड बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट विथ यस बैंक। किस इंश्योरेंस कंपनी ने यस बैंक के साथ बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया है। तभी हाल ही में SBI लाइफ इंश्योरेंस ने यस बैंक के साथ बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया है। और ये जो बैंक एश्योरेंस है इसका मतलब होता है, देखिए बैंक एश्योरेंस मिला है दो चीज़ों से बन के, एक है बैंक और दूसरा है इंश्योरेंस। ओके, तो बैंक और इंश्योरेंस से मिलके बना है बैंक एश्योरेंस। तो जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी बैंक के साथ टाई अप करती है अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए बैंक के कस्टमर को, तो उस एग्रीमेंट को या उस टाई अप को कहा जाता है बैंक एश्योरेंस। ओके, तो जैसे कि इस एग्रीमेंट में SBI लाइफ इंश्योरेंस ने बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया है यस बैंक के साथ, तो SBI लाइफ इंश्योरेंस के जो भी इंश्योरेंस वाले प्रोडक्ट्स हैं वो सब ऑफ़र किए जाएंगे यस बैंक के कस्टमर्स को। तो इस एग्रीमेंट से दोनों ही कंपनियों को यानी बैंक को और इंश्योरेंस कंपनी दोनों को ही फ़ायदा होता है। तो यस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और यहाँ के MD और CEO हैं प्रशांत कुमार और टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ डिलीवर्ड 2 मॉडर्न DMUC ट्रेन टू नेपाल रेलवेज। किस देश ने नेपाल रेलवे को 2 आधुनिक DMUC गाड़ियाँ वितरित की हैं। तो हाल ही में भारत के इंडिया ने नेपाल को 2 मॉडर्न DMUC ट्रेन डिलीवर की हैं। तो DMUC का फुल फॉर्म है डिजिटल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, और यहीं 2 नए मॉडर्न DMUC ट्रेन दी गई हैं भारत द्वारा नेपाल को। और ये ट्रेनें चलेंगी बिहार के जयनगर से धनुषा के कुर्था तक। ओके, मिड दिसंबर 2020 से ये ट्रेनें चलना शुरू हो जाएंगी। और ये जो हिमालयन नेशन हैं उनके बीच में ब्रॉड गेज रेलवे सर्विस शुरू करने की ये पहल है, यानी हिमालयन नेशंस के बीच में ये पहली बार होगा जब ब्रॉड गेज रेलवे सर्विस शुरू की जाएगी। तो इन ट्रेन को बनाया गया है जो चेन्नई की इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री है उसके द्वारा, और जो कोंकण रेलवे हैं उन्होंने डिलीवर किया है ये 2 ट्रेन नेपाल रेलवे को।
तो आइए मूव करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। सबसे पहले है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर HD देवेगौड़ा टुक ओथ एज मेंबर ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम कर्नाटका। तो भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा जी ने अभी हाल ही में कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट है HDFC बैंक लॉन्चेस वीडियो KYC फैसिलिटी फॉर इट्स कस्टमर्स। HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वीडियो KYC सुविधा शुरू की है और इसे शुरू किया गया है पैंडेमिक के चलते। लोगों को फिजिकली ब्रांच ना जाना पड़े। अगर किसी को अकाउंट खुलवाना है तो जो नो योर कस्टमर होता है, यानी कस्टमर्स का वेरिफिकेशन उनके डॉक्यूमेंट्स का, तो अब वो वीडियो के थ्रू ही कराया जा सकता है। नेक्स्ट है ब्राइसन डे कैम्बियो विंस द US ओपन गोल्फ टूर्नामेंट। ब्राइसन डे कैम्बियो ने US ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज एनुअल शिकारा रेस इन श्रीनगर। भारतीय सेना ने श्रीनगर में वार्षिक शिकारा दौड़ का आयोजन किया। और लास्ट है फाइनेंस मिनिस्ट्री एस्टिमेटेड इंडिया GDP टू ग्रो बाई 19% इन फिजिकल ईयर 2021 एंड 22। वित्त मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो भारत की GDP है, यानी सकल घरेलू उत्पाद, वो 19% की दर से ऊपर बढ़ेगा, यानी उसमें विकास होगा। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, इन पार्टनरशिप विथ विच बैंक टाइटन हैज़ लॉन्च्ड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉचेस टाइटन पे। किस बैंक की साझेदारी में टाइटन ने टाइटन पे संपर्क रहित भुगतान घड़ियों को लॉन्च किया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था, इन विच सिटी ऑफ बिहार डज द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्स। बिहार के किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने बिहार के दरभंगा शहर में एक नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।